भोपाल में सीएम शिवराज ने किया पौधारोपण। निवास परिसर में किया पौधारोपण। आंवला का लगाया पौधा। लोगों से की पौधा लगाने की अपील। भोपाल में सुभाष सक्सेना चुने गए प्रदेश शिक्षक कांग्रेस प्रांत अध्यक्ष। शिक्षक संबंधी मांगों को किया जाएगा पूरा। सरकार से की जमीन की मांग। शिक्षक भवन का होगा निर्माण। रतलाम में कांग्रेस का विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन। जनहित के मुद्दों को लेकर सरकार पर तंज। विधायक सहित कई कांग्रेसी रहे मौजूद। और सागर में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। 4500 लोगों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। चिरायु अस्पताल भोपाल से आए डॉक्टर। नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने निवास परिसर में पौधारोपण किया, जिसके तहत उन्होंने आंवला का पौधा लगाया। सीएम ने बताया कि आंवला का पौधा आयुर्वेद में अमृत कहलाता है, क्योंकि आंवला गुणों की खान है, जिसमें विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिशंस होते हैं। इसके साथ ही सीएम ने लोगों से पौधे लगाने की अपील भी की है, जिससे पर्यावरण सुरक्षित बना रहे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पौधारोपण किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अपने निवास परिसर में उन्होंने पौधारोपण किया है। आंवले का पेड़ उन्होंने लगाया और साथ ही साथ लोगों से अपील करी है कि आप भी ज्यादा से ज्यादा पौधारोपण करिए, ताकि पर्यावरण सुरक्षित बना रहे। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के ऊपर उन्होंने वार किया है और वार पलटवार पर उन्होंने जवाब भी दिया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को उनके देश में ही महत्व दिया जाता है। हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो खाते हिंदुस्तान का और मदद पाकिस्तान की करते हैं। दिग्विजय सिंह के सरस्वती स्कूल पर उन्होंने कहा कि उनसे बड़ा विधर्मी देश में और कोई नहीं हो सकता। प्रज्ञा ठाकुर का इमरान खान पर पलटवार। प्रज्ञा ठाकुर अक्सर अपने बयानबाजी को लेकर के सुर्खियों में रहती हैं। लगातार अजीबो गरीब तरीके के बयान वो लगातार देती रहती हैं और अब उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को उनके देश में ही महत्व दिया जाता है। हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग हैं जो खाते हिंदुस्तान की हैं पर मदद पाकिस्तान की करते हैं। तो वहीं दिग्विजय सिंह के सरस्वती स्कूल पर भी उन्होंने कहा कि उनसे बड़ा विधर्मी देश में और कोई नहीं हो सकता है। सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर अक्सर अपने बयान को लेकर के सुर्खियों में रहती हैं और एक बार फिर से उन्होंने दिग्विजय सिंह के सरस्वती स्कूल पर बयान दिया है। उन्होंने दिग्विजय सिंह को सबसे बड़ा देश का विधर्मी बताया है और उन्होंने कहा है कि दिग्विजय सिंह से बड़ा विधर्मी देश में और कोई नहीं हो सकता। वहीं अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की, तो इमरान के बयान को लेकर भी साध्वी प्रज्ञा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान को उनके देश में ही महत्व मिलता है और कहीं नहीं। साथ ही साथ हिंदुस्तान में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो खाते तो हिंदुस्तान की हैं, लेकिन मदद सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की करते हैं। और भारत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जितने सेंसिटिव हैं, जितने संवेदनशील हैं, उतने ही चिंतक भी हैं। वो चिंतन करते हैं कि हमें भारत की क्या भूमिका होनी चाहिए। विश्व में जिस प्रकार से विधर्मी देशों ने उथल पुथल मचा रखा, कोई भी मत और पंथ ये नहीं कहता कि इस प्रकार की घटनाएं हों, कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार हों, अनाचार हों, दूसरे देशों के ऊपर जबरदस्ती आक्रमण करो। ये सब जो उथल पुथल अपने भारत के बाहर देशों में चल रही है, उनका चिंतन करते हुए विश्व में शांति स्थापित हो और भारत में हमारे माननीय प्रधानमंत्री
सुभाष सक्सेना भोपाल मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष चुने गए हैं। जहां सुभाष सक्सेना का कहना है कि मुझे मध्य प्रदेश के शिक्षक कांग्रेस का प्रांतीय अध्यक्ष चुना गया है, इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जो वर्षों से शिक्षक संबंधी, अध्यापक संबंधी, अतिथि शिक्षकों को जो मांगे हैं उन्हें हम सब मिलकर विचार विमर्श करके आगामी रणनीति बनाएंगे। साथ ही साथ अध्यक्ष ने यह भी कहा कि मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का कोई भवन नहीं है, हम सभी पदाधिकारी मिलकर भवन का निर्माण करेंगे और सरकार से जमीन के लिए मांग करेंगे। इसके साथ ही भवन का निर्माण होगा और जो भवन बनेगा उसका नाम श्री रामेश्वर निखरा के नाम से रखा जाएगा। सुभाष सक्सेना प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष चुने गए हैं, जिसके बाद उन्होंने शिक्षक भवन के निर्माण की भी मांग की है और उसके लिए जमीन की मांग की गई है। सुभाष सक्सेना भोपाल मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस के नवनियुक्त प्रांतीय अध्यक्ष चुने गए, जहां सुभाष सक्सेना का कहना था कि मुझे मध्य प्रदेश के शिक्षक कांग्रेस का प्रांतीय अध्यक्ष चुना गया है, इसलिए मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि जो कई सालों से शिक्षक संबंधी, अध्यापक संबंधी और अतिथि शिक्षकों की जो मांगे हैं जो पूरी नहीं की जा रही हैं और अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो उसे जल्द से जल्द दूर किया जाएगा और इन सभी परेशानियों को लेकर के विचार विमर्श भी किया जाएगा कि कैसे हम इन परेशानियों को जल्द से जल्द दूर कर सकते हैं। तो वहीं अगर हम बात करते हैं शिक्षक भवन की, तो उसके निर्माण को लेकर के भी रणनीति बनाई जाएगी और जमीन की मांग की गई है। कांग्रेस का प्रांतीय अध्यक्ष होने के साथ ही सबसे पहले मेरा एक सपना है कि भोपाल में मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस का अपना कोई भवन नहीं है, तो हम लोग जो है पूरे मध्य प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं सब मिलकर और एक भवन का निर्माण करेंगे और सरकार से जमीन के आवंटन की मांग करेंगे और इसके बाद भवन का निर्माण होगा और उस भवन जो बनेगा उसका नाम श्री रामेश्वर निखरा भवन होगा। रतलाम में कांग्रेस ने विभिन्न मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन आयोजित किया, जिसमें जनहितैषी मुद्दों को लेकर के सरकार को ललकारा गया है। सरकार जनहितैषी मुद्दों को नजरअंदाज करती है, इस तरीके की बातें रखी गई हैं। कांग्रेस ने कहा कि जन माल की सुरक्षा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है। कोरोना से जिसकी मृत्यु हुई है 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए, डीजल पेट्रोल के भाव को कम किया जाए, कांग्रेस की न्याय योजना तत्काल लागू की जाए जिससे हर परिवार को 7500 रुपए प्रति माह मिल सके। धरने में सैलाना विधायक हर्ष विजय गहलोत, शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र कटारिया और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। विभिन्न मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया गया है, जनहितैषी मुद्दों को लेकर के सरकार पर तंज कसा गया। तो वहीं अगर महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं तो इसको भी लेकर के तंज कसा गया है। साथ ही साथ जिनकी मृत्यु कोरोना काल में हो गई है, कोरोना से जिनकी मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को मुआवजा देने की मांग भी यहां पर की गई है। तो वहीं हर परिवार को 7500 रुपए प्रति माह मिल सके, कांग्रेस की न्याय योजना तत्काल लागू करने की भी मांग यहां पर करी गई है। किसको कहने सागर की नरियावली विधानसभा क्षेत्र के मकरोनिया शासकीय महाविद्यालय में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 4500 से ज्यादा लोगों का परीक्षण किया गया। कलेक्टर दीपक आर्य ने बताया कि स्वास्थ्य शिविर में भोपाल के चिरायु अस्पताल के 400 से ज्यादा डॉक्टर और नर्सों का स्टाफ आया था, जिन्होंने 200 लोगों को अपने वाहन से भोपाल ऑपरेशन के लिए भिजवाया और 200 से ज्यादा लोगों का ईसीजी भी करवाया गया। इसके साथ ही 1000 लोगों की पैथोलॉजी लैब पर जांच की गई है। निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, 4500 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण हुआ है। चिरायु अस्पताल में डॉक्टर्स की टीम पहुंची थी।
दतिया की भांडेर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक रक्षा संतराम सिरोनिया इन दिनों जनता के बीच जाकर उनके दुख सुख में शामिल हो रही हैं। विधायक का कहना है कि वो जनता से जुड़ी नेता हैं और जनता की सेवा उनकी प्राथमिकता है। आपको बताते चले, विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के कई गांव के दौरे पर पहुंची। इस दौरान विधायक ने मृतकों के घर पहुंचकर शोक संवेदनाएं व्यक्त की और परिजनों को ढांढस बंधाया। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में भोपाल विधानसभा विधायक रामेश्वर शर्मा का बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। दरअसल विधायक दीवानगंज से होते हुए सागर जा रहे थे। इस दौरान वो थोड़ी देर के लिए रुके, जहां फूल मालाओं से उनका भव्य स्वागत हुआ। मौके पर बीजेपी सांची मंडल अध्यक्ष, मंडल उपाध्यक्ष सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बताते चले, रामेश्वर शर्मा सागर में आयोजित हिंदू संवाद कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, फूल माला पहना करके भव्य स्वागत किया गया है और इस मौके पर बीजेपी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिंदू धर्म में इन दिनों पुरखों की आत्मा के लिए तर्पण पूर्णिमा से अमावस्या तक किया जाता है। तो वहीं रायसेन के कलेक्ट्रेट कॉलोनी में चल रही भागवत कथा में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। भक्त भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को सुनकर भव विभोर होकर के खुशी से झूम उठते हैं। वृंदावन से आए पंडित राजेश शास्त्री जी महाराज की कथा का भक्त लाभ ले रहे हैं। रायसेन में भागवत कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें भारी भीड़ देखने को मिल रही है और लोग श्री कृष्ण की भक्ति में लीन होते हुए नजर आ रहे हैं। कहलाने योग्य माँ होती है जिसका बेटा, यदि आप प्रणाम करोगे तो 4 चीजों की प्राप्ति हो जाएगी। क्या? माता पिता बालकन को बुलावे। जो संस्कृति श्रीमद् भागवत कथा कराने का लाभ, एक तो जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत कथा इस पितृपक्षी जो चल रहे हैं इनमें जो कराते हैं उनमें पितृ की मोक्ष होता है और अपना भी मोक्ष होता है, भक्तों का भी मोक्ष होता है। और लाभ तो ये है कि जिसको भगवान की शरणागति चाहिए तो वो भागवत का आश्रय ले ले तो भगवान के उसको दर्शन हो जाते हैं। ये सोचता हूँ कि साहब समय का अभाव है और 33 करोड़ देवी देवता इसमें भागवत जी में बात करते हैं तो सभी लोग धर्म का लाभ ले सकें, इसलिए करा रहे हैं साहब। पिताजी ने भी कहा था कि भागवत कराते रहना, ये इसलिए करा रहे हैं। सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि सब धर्म का लाभ लें। कहलाने योग्य माँ होती है जिसका बेटा, यदि आप प्रणाम करोगे तो 4 चीजों। कोरोना का संकट टलने के बाद राजधानी भोपाल में एक बार फिर से फिल्मी सितारों का जमावड़ा लगने लगा है। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और बीजेपी सांसद रवि किशन भी अपनी एक अपकमिंग फिल्म के चलते इन दिनों राजधानी भोपाल में है। भोजपुरी सुपरस्टार रवि किशन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन चाय से शुरू हुआ, इसलिए मैंने भी आज सोचा कि सुबह उठने के बाद दिन की शुरुआत चाय की चुस्कियों के साथ की जाए। उन्होंने कहा कि व्हाइट हाउस में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मान मिला तो उससे इमरान खान पागल होकर के अपने बाल नोच रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जीवन चाय की दुकान से शुरू हुआ था, तो ये भोपाल की सबसे पॉपुलर चाय की दुकान है। तो हमने कहा क्यों न सुबह उठ के यहीं पर पूरे देवतुल जनता के साथ मध्य प्रदेश भोपाल की, हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो 5 दिन के दौरे पर
अमेरिका में क्या डील की, क्या संधियां की, क्या लेके आ रहे हैं, क्या बिजनेस लेके आ रहे हैं, कितना रोजगार होगा, वहां के भारतीय मूल के करोड़ों लाखों लोग जो रह रहे हैं उनके लिए क्या क्या सुविधाएं करके आए, वो सारी बातें थी। तो मैं चाह रहा था कि देवतुल जनता के साथ इसी चाय की टपरी पर इस बात को सुना जाए। कोरोना काल में कई लोगों ने अपनों को खोया। कई परिजन ऐसे भी हैं जिन्होंने लॉकडाउन या जानकारी के अभाव में अब तक अपने पूर्वजों की अस्थि कलशों का संचय नहीं किया। अब ऐसी अस्थियों के विसर्जन के लिए भोपाल के सुभाष नगर विश्राम घाट समिति ने अनोखी पहल की है। समिति विश्राम घाट ने रखी 57 अस्थियों की विसर्जन यात्रा निकाली गई। ये अस्थि विसर्जन यात्रा होशंगाबाद जाएगी और नर्मदा नदी में पूरी विधि विधान के साथ सभी अस्थियों का विसर्जन किया जाएगा। कोरोना काल में कई लोग अपनों को खो चुके थे जिन्होंने उनकी अस्थियों को विसर्जित नहीं किया था, जिसके मद्देनजर एक यात्रा निकाली जा रही है और लोगों की अस्थियों को विसर्जित पूरे विधि विधान के साथ किया जाएगा। उस समय पर विश्राम घाट में जो दाह संस्कार हुए उसका अस्थि संचय नहीं हो पाया। समय ऐसा था आपातकाल का कि वो लोग नहीं गए। विश्राम घाट कमेटी ट्रस्ट ने सेवा समिति के माध्यम से ये बीड़ा उठाया कि जितने लोग का यहाँ पर अस्थि विसर्जन नहीं हो पाया है उन सबके अस्थि कलशों को विधिवत पूजा पाठ कर कर हवन यज्ञ कर कर उनको होशंगाबाद में नर्मदा में विसर्जित करने का निर्णय लिया। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में एक बार फिर से 2 सिस्टम एक्टिव होने से झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। आने वाले 24 घंटे में प्रदेश के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आपको बताते चले मौसम विभाग की ओर से हरदा जिले में येलो अलर्ट जारी किया गया। बताया जा रहा है कि धार, सीहोर, हरदा, खंडवा, खरगोन, उज्जैन जिले में भारी बारिश हो सकती है। मालवा के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात भी आ सकते हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, उज्जैन, इंदौर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों में और अधिकांश स्थानों में व शहडोल, रीवा, चंबल संभाग के जिलों में अनेक स्थानों में वर्षा दर्ज की गई। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेगांव, खरगोन में 11 सेंटीमीटर, बड़वाहा 10 सेंटीमीटर, खंडवा 9 सेंटीमीटर, माडा, रावटी 8 सेंटीमीटर, करेली, हरलई, देवास 6 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई। मानपुर गांव के ग्वालीपुरा में लगातार तेंदुए के जंगल से मार तक आ रहे हैं। इसके साथ ही रात के समय तेंदुए जंगल की तार फेसिंग को लांघकर मुख्य मार्ग को क्रॉस करके बाकायदा ग्रामीणों के खेतों में जा पहुंचते हैं। इससे ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं वन विभाग की टीम जांच में जुटी हुई है। तेंदुए ने जंगल की तार फेसिंग को लांघ करके किसानों के वो खेतों में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर आप इन तस्वीरों में तेंदुए को देख सकते हैं। तेंदुए तारों को लांघ करके ग्रामीणों के खेतों में पहुंच गए हैं और जो ग्रामीण खेत में काम करने आते हैं ऐसे में उन्हें अपनी जान का खतरा है। तो लगातार तेंदुए दहशत का माहौल बनाए हुए हैं ग्रामीणों में। ग्रामीण घर से निकलने में भी डर रहे हैं और वो अपने परिवार की कैसे सुरक्षा करें, अब इसके लिए वो वन विभाग की टीम को सूचित किया गया है। अब देखते हैं कि वन विभाग की टीम कब तक तेंदुए को पकड़ पाती है।
खालवा के गांव में झोलाछाप डॉक्टर धड़ल्ले से मरीजों का इलाज कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये डॉक्टर असाध्य लोगों की जान से खिलवाड़ करके उपचार कर रहे हैं, जिसकी वजह से आए दिन मरीज गंभीर बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिसके कारण कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। लेकिन जिला स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं करी। कुछ डॉक्टरों की तो शैक्षणिक डिग्री भी फर्जी है, बावजूद लोगों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। अब देखना यही होगा कि स्वास्थ्य विभाग इन फर्जी डिग्रीधारी डॉक्टरों के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि कई लोगों की जान तो जा चुकी है, उसके बावजूद भी अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई है। स्वास्थ्य विभाग आंखों में पट्टी बांध करके बैठा हुआ है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है, यह बड़ा सवाल है। अब देखने वाली बात यही होगी कि इन झोलाछाप डॉक्टरों पर आखिरकार स्वास्थ्य विभाग क्या कार्रवाई करता है। मेरे क्षेत्र में मेरी पीएचसी सीएचसी मिलाकर 4 एमबीबीएस डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा 3 बीएमएस डॉक्टर हैं, दे आर रजिस्टर्ड हैं वो। और जो बंगाली डॉक्टर्स हैं या फिर जो अनरजिस्टर्ड हैं उन पे कार्रवाई की गई है। इवन अभी 15-20 दिन पहले ही एक रोशनी में मैंने एक डॉक्टर पे कार्रवाई की है, वो सभी को सील कर दिया गया है। वो सबको निर्देश दिए गए हैं, वो जो एलोपैथी वाले हैं अपनी पैथी में इलाज करें, जो आयुर्वेदिक है वो अपनी पैथी में इलाज करें, ये निर्देश सबको दिए गए हैं। इंदौर पुलिस ने 5000 के नामी बदमाश और दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले, आरोपी ने देर रात महिला को अकेले पाकर उसके घर में घुसा और महिला के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म करने लग गया। वहीं महिला की शिकायत पर मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश की गई, लेकिन आरोपी अपने घर पर ताला लगाकर फरार हो गया था, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आरोपी पर 5000 का इनाम घोषित कर दिया गया। तभी देर रात मुखबिर की सूचना मिली, जहां मौके पर पुलिस टीम ने घेराबंदी करके आरोपी को पकड़ लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। थाना परदेसीपुरा में दिनांक 11 सितंबर को एक 47 वर्षीय महिला ने रिपोर्ट लेकर कराई कि आरोपी सुरेश पिता कन्हैयालाल गोखरेले लाल गली द्वारा उसके साथ रात्रि में जब वो सो रही थी तो घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म किया है और किसी को न बताने के लिए जान से मारने की धमकी दी है। उस पर रिपोर्ट प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। उस रिपोर्ट इंदौर की सड़कों के गड्ढे मौत का कारण बनते जा रहे हैं। इन्हीं गड्ढे ने छात्र की जान ले ली है। जी हां, इंदौर में हर साल की तरह इस साल भी बारिश के चलते सड़क पर कई छोटे बड़े गड्ढे हो गए हैं और इसी कारण से कई सड़क हादसे रोजाना सामने आते हैं। ताजा मामला, जहां भाई बहन के साथ खाना खाने जा रही थी, गाड़ी से गिरने से इलाज के दौरान मौत हो गई। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस प्रकरण दर्ज करके जांच शुरू की है। चंद्रभागा नदी में तैर रहा है तू, स्मार्ट सिटी। बीआरटीएस से लेकर रेडिसन चौराहे से सुपर कॉरिडोर तक की सड़क के जल भराव के फोटो सोशल मीडिया पर अपने फेसबुक पर पोस्ट किए और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि उस पर उन्होंने सवाल उठाए कि ऐसी तकनीकी खामी के दोषी ठेकेदार, इंजीनियर और अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए। तो इसे क्या समझा जाए? इंदौर से भोपाल से दिल्ली तक उनकी सरकार है और इसे में यदि राष्ट्रीय महासचिव खुद अपने क्षेत्र की सड़कों के जल भराव के फोटो डाल रहे हैं और ठेकेदार, इंजीनियर पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, इससे क्या समझा जाए? क्या वे इतने असहाय हो चुके हैं? क्या भाजपा में उनकी कोई सुनता नहीं? एक लड़की का घायल होकर गुजर हॉस्पिटल गई है, जिस पर जो कि जुपिटर से गिर गए थे वो, जिस पे थाने में वहाँ गए, गुजर हॉस्पिटल गए थे। गुजर हॉस्पिटल पर जाके उसके बयान लिए, जिसने बताया कि मैं राहुल की गाड़ी पे बैठ के मैं और मेरी एक सहेली दोनों जा रही थी, तो ये विशेष हॉस्पिटल और आईटी पार्क के बीच में गड्ढा आने से और अचानक गाड़ी स्लिप खाने से हम तीनों गिर गए थे और गिरने से मुझे चोट लगी थी, हाथ पांव वगैरह, पीठ वगैरह। इंदौर के आजाद नगर में एक महिला बच्चा चोरी करके ले जा रही थी, तभी बच्चा जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज सुनकर लोगों ने महिला को पकड़ लिया। महिला बच्चा छोड़कर भागने लगी। रहवासियों ने उसे पकड़कर उसकी जमकर पिटाई करी। फिलहाल इस मामले में पुलिस में
कोई शिकायत नहीं होने से महिला को छोड़ दिया गया है। मध्य प्रदेश के शाजापुर से युवक अपनी प्रेमिका को भगा कर ले गया, जिसे पुलिस ने साइबर सेल की मदद से दोनों की लोकेशन को ट्रेस करके हैदराबाद से पकड़ लिया। आपको बता दें, युवक ने प्रेमिका को भगाकर ले जाने के लिए एक मोबाइल दुकान से चोरी किया था। पुलिस इन्हें पकड़ने गई AIMS कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन पुलिस दोनों को वहां से सुरक्षित ले आई और पुलिस ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। चोरी करके पर्स एवं 15,000 रुपये नकदी चोरी करके पीड़ित गुमशुदा को लेकर हैदराबाद चला गया था, जहां से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना मक्सी पुलिस एवं कोतवाली पुलिस टीम हैदराबाद जाकर पीड़ित को और आरोपी को बरामद किया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।